हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से वर्ल्ड्स में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सस्पेंडेड चल रहे हैं। उसी वजह से अब मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव कंसोर्टियम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और बोला है कि ओवर द वर्ल्ड नियरली 117 मिलियन चिल्ड्रन इन 37 कंट्रीज आर एट रिस्क फॉर मीजल्स। इसी न्यूज़ को हम इस लेक्चर में एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मीजल्स एंड रूबेला के बारे में जानेंगे। मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव क्या है वो भी देखेंगे। आर नॉट जो रिप्रोडक्टिव नंबर होता है, जो कंटीजियसनेस बताता है किसी भी वायरस की, उसको भी देखेंगे। वैक्सीनेशन क्या क्या अवेलेबल हैं और हेल्थ कंसर्न क्या है रिलेटेड टू मीजल्स। न्यूज़ समरी को देखेंगे हम, और लास्ट में WHO की जो गाइडलाइंस आई हैं उनको भी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, अभी मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव कंसोर्टियम ने एक स्टेटमेंट को इशू किया है और बोला है कि 37 कंट्रीज़ में नियरली 117 मिलियन चिल्ड्रंस रिस्क पर हैं फॉर मीजल्स, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कंट्री में चल रहे हैं वो सस्पेंडेड चल रहे हैं। जब भी मीजल्स वायरस अफेक्ट करता है फ्रेंड्स इंडिविजुअल को, तो यह रेसेस डेवलप हो जाते हैं बॉडी में और यह एक काफ़ी कंटेजियस डिसीज़ है। अगर हम मीजल्स की बात करें फ्रेंड्स तो दो प्रकार के होते हैं और दोनों में ही फाइन डिफरेंस है। रूबेला वायरस से फ्रेंड्स मीजल्स होता है, और जो जर्मन मीजल्स है जिसको रूबेला भी बोलते हैं, वह फ्रेंड्स रूबेला वायरस से होता है। तो स्पेलिंग का जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। मीजल्स एंड रूबेला के बारे में जानें तो यह एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है जो कि कॉन्टैक्ट से फैलता है और इन्फेक्ट भी करता है पर्सन को थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। यह इम्यून सिस्टम को वीकन कर देता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स बॉडी वनरेबल हो जाती है अदर डिसीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि निमोनिया, ब्लाइंडनेस, डायरिया, एंसेफ्लाइटिस। और यह ज़्यादातर देखा जाता है अफ्रीकन और एशियन इकोनॉमी कंट्रीज़ में, जहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं वहाँ सबसे ज़्यादा पुअरली नरिश्ड पाए जाते हैं, और उन चिल्ड्रंस को भी यह अफेक्ट करता है जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव के बारे में अगर हम जानें तो इसको 2001 में फाउंड किया गया था और नियरली 2.9 बिलियन चिल्ड्रन को कवर किया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स 21 मिलियन लाइफ्स भी बचाई गई हैं बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और यह हेल्प करता है, यह जो इनिशिएटिव है, फॉर इम्प्रूविंग डिसीज रिस्पॉन्स, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन एंड ऑल्सो बिल्डिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड डिमांड फॉर इम्यूनाइजेशन। इस इनिशिएटिव को 2001 में बनाया गया था और 5 एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इसलिए यह ग्लोबल पार्टनरशिप से बनाया गया है। अमेरिकन रेड क्रॉस, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, यूनिसेफ, WHO एंड यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन। यह इनिशिएटिव का एम वही है फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया में कोई भी केसेस ना रहे मीजल्स, रूबेला या कंजेंशियल रूबेला सिंड्रोम के। आर नॉट किसी भी डिसीज़ या वायरल इन्फेक्शन की कंटेजियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। हमने कोरोना वायरस के केसेस में भी आर नॉट को पढ़ा था। अगर हम मीजल्स के केसेस में देखें तो यह रिप्रोडक्टिव नंबर को शो करता है। मीन्स अगर आर नॉट की वैल्यू आप देखें तो यह आप पता चला सकते हैं कि एक इंडिविजुअल से कितने और इंडिविजुअल इन्फेक्ट होते हैं, और यह वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है मीजल्स में, 12 to 80। इसलिए इसको फ्रेंड्स मोस्ट कंटेजियस वायरस माना जाता है। लेकिन खुशी की बात यह भी है फ्रेंड्स कि यह प्रिवेंटेबल है और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसको MR वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। वैक्सीनेशन जिसको MR वैक्सीन जाना जाता है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है दोनों के लिए, मीजल्स और रूबेला के लिए। यह फ्रेंड्स इफेक्टिव भी है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दोनों डिसीज़ के खिलाफ। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो वायरस होता है उसकी जो लीथल टेंडेंसी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को सेम रखा जाता है जो कि हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है, रेस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। तो सिंस उसकी लीथल कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखा जाता है, तो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम जनरेट करती है और वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सिंपल मतलब यही होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का, कि जो भी वायरस होता है या पैथोजन होता है उसको उसके ही अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, बस उसकी जो लीथल टेंडेंसी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स देखें अगर हम मीजल्स से, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नियरली 20
मिलियन पीपल को एवरी ईयर अफेक्ट करता है और ज़्यादातर अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स के चिल्ड्रन को यह अफेक्ट करता है, इसलिए यह हाईली कंटेजियस डिसीज़ है। WHO ने इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड निकाला है, वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है फ्रेंड्स ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, फिर भी इसके जो केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। 2018 में ही 1,40,000 केसेस को देखा गया चिल्ड्रंस और बेबीज़ में, और उन कंट्रीज़ में देखा गया जहां पर मीजल्स की वैक्सीन को वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर रखा है। इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स हालत और भी ख़राब हो जाती है। एवरी ईयर 1.3 मिलियन चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है यह वायरल इन्फेक्शन, और इनमें से 46,000 या 49,000 चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है एनुअली, और यह डेथ 36% अकाउंट करती है ग्लोबल फिगर्स की बात करें। फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड सस्पेंडेड चल रहे हैं, और यह जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव होती हैं यह एक हेल्थ स्ट्रेटजीज की तरह उपयोग की जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा अगेंस्ट सेवरल डिसीज जैसे कि पोलियो, येलो फीवर, कोलेरा, मीजल्स, और इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से जो सस्पेंडेड चल रहे हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस अभी रिस्क पर हैं बिकॉज ऑफ दिस सेवरल वायरस। इसलिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस को भी अभी रिसेंटली रिलीज़ किया था 26 मार्च 2020 को, कि कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए जब उनके जो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं वो नेगेटिवली इम्पेक्टेड चल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो ऐसा बोला गया है कि उनको स्ट्रेटजीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो भी वैक्सीन डिलीवरी प्रोग्राम है आफ्टर दिस आउटब्रेक उसको कैचअप करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल को ट्रैक करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी गैप्स जो हैं कम्युनिटी में उनको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और हर एक इंडिविजुअल या चिल्ड्रन को ट्रैक करने की भी ज़रूरत है। तो हमने इस लेक्चर में फ्रेंड्स मीजल्स के बारे में बेसिक से पढ़ा, और क्या क्या वायरस इसको इन्फेक्ट करते हैं, मीजल्स की वजह से कौन कौन से वायरस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करते हैं, वो भी हमने देखा। यह लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, और ये ग्लोबली इसका इंसिडेंस क्या है वो भी हमने देखा। इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।